अस्सलाम वालेकुम। ये पहली वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। और उन टैग्स में सबसे पहला टैग होगा एचटीएमएल का, उसके बाद हेड का, टाइटल का, फिर उसके बाद बॉडी को देखेंगे और फर्दर आगे टैग्स हैं उनका इस्तेमाल देखेंगे। अब सबसे पहले मैंने एक टेस्ट का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम इस तरह से करते हैं कि एक नोट पैड ओपन करते हैं सबसे पहले ना। उसके अंदर हमने क्योंकि कोड करना है, तो हम यहाँ से न्यू पे आ जाते हैं। बाकी को क्लोज कर देते हैं जो पहले से ओपन था। अब इधर कोड लिखते हैं, अपना सिंपल कोड है एचटीएमएल का। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को, एचटीएमएल। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हेड का टैग। उसके बाद यहाँ से टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज टाइटल। और उसके बाद इस टैग को, टाइटल के टैग को क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद हेड के टैग को भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हेड का टैग सिर्फ इतना ही इसका काम था कि इसके अंदर अभी हमने टाइटल लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ एक एचटीएमएल का टाइटल लिखा, इससे मुराद होता है कि हम एचटीएमएल का कोड कर रहे हैं। हेड का टाइटल लिखा, हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है। हेड का टैग लिखा और उसके अंदर हमारा टाइटल का टैग आता है। और उसके बाद हम बॉडी पे काम करेंगे। बॉडी के अंदर सिंपल बॉडी का टैग होता है, और बॉडी के अंदर हम जितना भी काम जो वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है, जो भी चीज़ें डिस्प्ले होती है, हम बॉडी के अंदर करते हैं। अब बॉडी के अंदर हम सिर्फ एक टैग यूज करते हैं H1 का, और उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज हेडिंग। H1 का जो टैग है वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। चले, और यहाँ से हम अपनी बॉडी भी क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा HTML था, हम उसको भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमें क्लोज करना पड़ रहा है ना, ये सारे टैग्स होते हैं पेयर्ड टैग। मतलब कि हर ऐसा टैग जिसमें स्टार्टिंग भी हो और एंडिंग भी हो। तो अब जैसे हमने HTML को भी स्टार्ट किया, उसको हमने एंड किया इस जगह पे। उसके बाद हमने हेड को स्टार्ट किया था, हेड को स्टार्ट करने के बाद इधर एंड किया, और इसके सेंटर में जो हमने काम करना था वो हमने काम किया, जैसे कि हमने टाइटल को लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने बॉडी का टैग इस्तेमाल किया। बॉडी का टैग, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बॉडी का टैग वो इस्तेमाल होता है कि हमने वेबसाइट में जितना कुछ हमें नज़र आ रहा होता है कंटेंट, वो सारा बॉडी के अंदर लिखते हैं, उसके लिए बॉडी का टैग इस्तेमाल होता है। अभी हम फिलहाल सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले करवा रहे हैं। हेडिंग के अंदर जो टैग इस्तेमाल होता है वो है H1, और इसके अंदर जो हम टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे वो है दिस इज हेडिंग। अब इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं, और इसको उसके बाद रन करके देखेंगे कि हमारी जो कोड हमने किया है HTML का, इसकी आउटपुट क्या है। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज के बाद अपनी डेस्टिनेशन हम सेलेक्ट करेंगे, जिस जगह पे हम सेव करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे एक मेरा फोल्डर है टेस्ट का, मैं उसके अंदर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से अब मैं इसको लिख लेता हूँ अबू बकर। मतलब जो भी आपने जिस नाम से इस फाइल को सेव करना है वो नाम लिख लें। और क्योंकि ये HTML का कोड है, तो इसके लास्ट में .html हमें लिखना पड़ेगा, जिससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये HTML की फाइल है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ख़त्म करके यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, फिर ही आपका काम करेगा कोड। तो यहाँ से आप सेव पे क्लिक कर लें। सेव पे करने के बाद आप दोबारा से अब अपना टेस्ट का जो फोल्डर था उसको ओपन करके देख लेते हैं। उसके अंदर अबू बकर के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, तो जो हमने कोड के अंदर हेडिंग लिखी थी वो इधर शो हो रही है। अब हम कोड को एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद हमने जो इधर आउटपुट आई है उसको देख लेते हैं। इसमें हमने ये जो इस जगह पे एक टाइटल नज़र आ रहा है, ये टाइटल, ये टाइटल को लिखने से शो हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी बॉडी है, ये जितना भी आपको वाइट नज़र आ रहा है वेबसाइट के अंदर हिस्सा, ये सारा एक वेबसाइट की बॉडी होती है। बॉडी के टैग के अंदर हम जो भी कोड करेंगे वो इधर डिस्प्ले होता है। तो अब हमारा ये कोड था, बॉडी के अंदर हमने क्या किया था, एक हेडिंग का टैग इस्तेमाल किया था जो कि H1 होता है। और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा था दिस इज हेडिंग, और दिस इज हेडिंग इधर अब डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। तो अगर हम इसमें कोई चेंजिंग कर दें कि हेडिंग का फॉर एग्जांपल हम H बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से दोबारा से इस फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। और ये बात याद रखें आप सब, कि एक दफ़ा जब भी हम कोई चेंज करेंगे फाइल के अंदर,
कोड के अंदर, तो हमें वो पहले सेव करना पड़ेगा और फिर ही वो वेबसाइट के अंदर अपडेट होगा। अब यहाँ से हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, जो हमने इस पे इसको कैपिटल लिखा था एच को, वो अब कैपिटल इधर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अब हम बाकी टैग्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। अब हम वो अपनी फाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर कोड है हमारा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा कोड ऐड कर सके। तो अब हम एक पैराग्राफ अगर हम ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, उसका क्या कोड है उसको देख लेते हैं। पैराग्राफ को हम इस टैग से यूज़ करते हैं। अब इधर इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं जो पैराग्राफ में हमने शो करना है। दिस इज आ पैराग्राफ। ठीक है, अब हमने ये इसका टेक्स्ट भी लिख लिया है। अब इसका जो टैग है इसको क्लोज कर देते हैं और इसको अब एक दफ़ा वेबसाइट में जाके देखते हैं तो अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी। वो इस वजह से चेंजिंग नहीं आई क्योंकि हमने पैराग्राफ का टैग जो था उसको ऐड करने के बाद उसको हमने सेव नहीं किया। तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव एज की जगह सिंपल सेव पे क्लिक करना है। जब आप पहली बार फाइल को सेव करेंगे तो आपने सेव एज पे क्लिक करना है, लेकिन जब आप फाइल के अंदर कोई कोड को अपडेट करते हैं तो सिंपल सेव पे क्लिक करना है। तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो अब दोबारा से जब हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया है। तो हमने अभी तक दो टैग देख लिए हैं, एक हेडिंग का टैग है, एक पैराग्राफ का टैग है। अच्छा, अब हेडिंग ना मल्टीपल हेडिंग्स भी होती हैं जिनका डिफरेंट साइज हो सकता है और उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास हेडिंग थी वो हमने H1 वाली यूज़ की थी। अब हम एक दफ़ा इसी को कॉपी करते हैं और इधर 1 लिख देते हैं, जिससे शो होगा कि ये H1 वाली हेडिंग है। और ये न्यू लाइन पे हम पेस्ट कर देते हैं और इस टैग को हम S2 की हेडिंग का टैग एक दफ़ा दे देते हैं और यहाँ से हेडिंग 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा दोबारा से सेव करते हैं इसकी आउटपुट चेक करने से पहले। और इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो अब जो दूसरी हेडिंग क्रिएट हुई है ये पहली वाली से थोड़ी छोटी भी है और क्योंकि हमने S2 का टैग इस्तेमाल किया था इस वजह से। तो इसी तरह ही S2 की तरह H3 का भी एक टैग होता है जिससे H2 से भी थोड़ी सी छोटी हेडिंग क्रिएट हो जाती है। तो इसके अंदर हम H3 लिख देते हैं, उसके बाद इधर भी 3 लिख देते हैं और इसको दोबारा से हम या तो कंट्रोल प्लस एस दबा के भी सेव कर सकते हैं या फाइल पे क्लिक करके हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। वेबसाइट पे आके दोबारा से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास H3 की हेडिंग आ गई है जो S2 की हेडिंग से छोटी है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखेंगे। अब हम ये जो हेडिंग्स हैं इनको ख़त्म कर देते हैं, सिंपल H1 की हेडिंग रहने देते हैं और एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको सेव करता हूँ और इसको आउटपुट को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास दोबारा से कोड में चेंज आ गया है क्योंकि हमने दो हेडिंग्स रिमूव कर दी है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हेडिंग है और पैराग्राफ है इसको हम स्क्रीन के सेंटर पे डिस्प्ले करें तो उसके लिए हमें एक सेंटर का टैग है वो यूज़ करना होगा उसका। जी, तो सेंटर में करने के लिए सेंटर का टैग इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद इस टैग का हमने स्टार्टिंग सेंटर का टैग डाल दिया। अब हम इसका एंडिंग टैग डालेंगे सेंटर का। तो अब हम इसको दोबारा से सेव करेंगे क्योंकि हमने कोड में चेंज किया है। तो अब इसकी आउटपुट को रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ दोनों सेंटर में आ गए हैं। अब हम दोबारा से कोड में अगर हम चाहते हैं कि हम इस पैराग्राफ को दो लाइंस छोड़ के नीचे डिस्प्ले करवाएं तो उसके लिए कैसे हम क्या करेंगे हम उसके लिए एक हमारे पास सिंगल टैग इस्तेमाल होता है जिसको हमें एंड नहीं करना पड़ता, वो सिंगल टैग ही होता है, वो होता है BR। तो उसको एक दफ़ा यूज़ करके देख लेते हैं इसके अंदर BR और इसको सेव कर लेते हैं, फाइल पे क्लिक करके सेव। और इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा है कि पैराग्राफ पहले इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा था वो नीचे आ गया है। अच्छा, अब आपने सारे टैग देख लिए हैं और अब आपका ये काम है कि आपने एक दफ़ा जो हमने टैग आज इस्तेमाल किए हैं इनको यूज़ करके आपने छोटी सी एक वेबसाइट की आउटपुट जनरेट करके शो करवानी है। तो सबसे आपने क्या काम करना है, जैसे मैंने फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे अपने नाम से फाइल को सेव किया था abubakar.html। आप सब ने अपने अपने नाम से इसको सेव करना है। जैसे कि सपोज कर लें burhan.html या bilal.html। ठीक है, और यहाँ से आल पे लाजमी क्लिक करना है आपने, नहीं तो ये सही तरह वर्क नहीं करेगा। तो क्योंकि मैंने पहले से सेव किया मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ, आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। ठीक है,
उसके बाद ये जो होमवर्क है एक हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी ये कर लिया है। बुरहान उनका नाम है, उन्होंने अपनी फाइल भी मुझे सेंड की है। मैं एक दफ़ा आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये बुरहान की फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। तो इन्होंने इस तरह से एक सिंपल छोटी सी वेबसाइट बना के हमें सेंड की है, जिसमें उन्होंने एक हेडिंग यूज़ की है HTML स्ट्रक्चर के नाम से। और जो सेकंड उन्होंने S2 इस्तेमाल किया है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उन्होंने, और उसके बाद ये एक पैराग्राफ उन्होंने अच्छा सा लिखा है। 2 पैराग्राफ लिखे हैं। एक में उसने लिखा है हेलो माय नेम इज़ बुरहान, अपनी डिटेल वगैरह लिखी है। और बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया। आप सब ने बिल्कुल सेम इस तरह से नहीं बनाना। आप लोग अपनी-अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी इन टैग्स को इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ठीक है? तो यही आपका काम होगा, जो आज देखा जाएगा सेकंड लेक्चर में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।